सभी उपस्थित भाई बहनों को अंजू पंत का शत शत प्रणाम। यथायोग्य आइए शिव चर्चा में हम शिव महापुराण की रुद्र संहिता का अध्ययन और श्रवण कर रहे हैं। आइए सभी देवताओं का आवाहन करें, मेरे साथ दिल से सच्चे मन से हाथ जोड़ के प्रभु का ध्यान कीजिए। गजाननं भूत गणादि सेवितं कत्पित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुदं शोक विलासकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जग माता दाता छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। रामा की जय जय, श्यामा की जय जय, राधा रुक्मणी सीता की जय, राधा रुक्मणी सीता की जय। भक्तों, कल हमने सुना था कि शंकर के क्रोध से जटाएं खुलने पर दोनों जटाओं से वीरभद्र और महाकाली का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने जाकर के राजा दक्ष के हवन को ध्वंस कर दिया। आज हम 39वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि को उनके लिए शाप और शुभ पर अनुग्रह सिखाएंगे। दधीचि और राजा शुभ की लड़ाई हो गई थी ना, दधीचि को तो शिवजी ने बलिदान दे दिया था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता, वो अमर रहेंगे, उन्हें किसी का भय नहीं। और शुभ विष्णु भगवान के पास चले गए। अब से आगे कथा हम सुनते हैं। नारद जी से ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भक्त अक्सर भगवान विष्णु राजा शुभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम पर गए। कौन? विष्णु भगवान। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्मर्षि दधीचि को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, क्या बोले? भगवान, शिव की आराधना में तत्पर रहने अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। विष्णु छलिया तो है ही,
पहले अभय वरदान मांग ले रहे कि हाँ दूंगा, चाहे वो अपने काबिल हो न हो, चाहे जिसके वो बस में हो न हो। पहले विष्णु जी ने कह दिया कि शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शिव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि का इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि क्या बोले, हे ब्राह्मण आप क्या चाहते हो? यह मुझे ज्ञात हो गया, वो जान गए कि शिव के लिए मांग रहे। आप शिव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि हो, ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे सामने आए हो। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हो, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। ऐसे थे दधीचि हमारे महर्षि, हमारे देश में पहले ऐसे बड़े बड़े महान ऋषि मुनि हुआ करते थे। सुब्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा शिव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं भी जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैंने कहा था ना, छलिया है भगवान विष्णु। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए, मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य भी मुझे भय नहीं होता है, मुझे दैत्य से भी भय नहीं है। तो श्री विष्णु भूल गया, तो जान गया भूत भविष्य और वर्तमान जानकार है। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो, तो भी तुम्हें भय क्यों? बेकार कहा हुआ। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शिव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूं। श्री कृष्ण भगवान छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, यहाँ पर ब्राह्मण बन के आए। कहते तुम डरते तो किसी से नहीं हो, तुम्हें वरदान है, मगर तुम्हारा बेकार है डरना, क्योंकि तुम तो शिव आराधना में लगे रहते हो, शिव की साधना में लगे रहते हो। तुम एक बार कह तो दे शिव से कि हे राजेंद्र, राजाओं के राजा, कि मैं तुमसे डरता हूँ। दधीचि से कहा, किसने? विष्णु भगवान। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शैव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय रहे और हंसकर क्या बोले, मुस्कुराए। दधीचि ने कहा, मैं देवादिदेव पिनाक प्राणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। अस्त्र कुंठित हो गए मतलब सारे योजना विफल हो गई। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि के, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की, तब आया स्वरूप। यह सब देखकर च्यवन कुमार के पुत्र वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से क्या बोले? दधीचि बोले, महाभावो, माया को त्याग दीजिए, विचार करने से यह प्रतिभा से मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है, आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए, निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा और रुद्र का भी दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार, च्यवन ऋषि के पुत्र थे ना दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। किनको? भगवान विष्णु को। बोलो भगवान शंकर की जय होवे। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। फिर भगवान विष्णु जो माया को रचते हैं उनको माया दिखा रहे हैं। इतने में इस मेरे साथ राजा शिव वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चय खड़े होकर भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका।
कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं, मैंने रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त फिर नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर सु अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। अब वो राजेंद्र सु दधीचि के पास जाके क्या प्रार्थना करते? हे मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न हुई। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजर्षि की यह बात सुनकर के तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर रोक रखा। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मने मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लग गए। दधीचि ने कहा, युवराज, इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओगे। देवताओं को इस तरह शाप दे शिव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय दुष्श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। इनका युद्ध वहीं से शुरू हुआ था। दधीचि ने कहा था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं और शिव ने कहा था कि राजा श्रेष्ठ होता है, जो कि ब्राह्मण का पेट भरता है। मगर दधीचि को कहना था कि एक ब्राह्मण का पेट शिव की कृपा से भरता है। शिव का नाम लेने से, पंचाक्षर का जाप करने से, नमः शिवाय कहने से ही भर जाता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता, वो कहते राजा। और यहाँ पर के उन्होंने कह दिया, क्या कहा? शाप देने के बाद देवताओं को इस तरह शाप दे शिव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय दुष्श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके शिव अपने घर चले गए। फाइनल हो गया ना कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होते हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। जय हो श्री भगवान विष्णु भगवान की जय हो। उसी प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से शिव और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो शिव और दधीचि के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। ओम हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर। ऐसे शंकर भगवान की बारंबार प्रणाम है। बोलो शंकर भगवान की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दास्वामिति मां त्वां क्षम्यस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे दुर्गा माता, शक्ति माता, सरस्वती माता, हे शंकर भगवान, आपकी जय होवे। जय हो भगवान जी, आपकी जय होवे। जिसे समझ कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा। भक्तों यही है भोले बाबा की कथा, यही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कल को हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 40वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए सबको हर हर महादेव।
हर हर महादेव। कल नमस्कार।